हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल वंस अगेन। आज बात पॉलिटिक्स की नहीं करेंगे, आज बात करते हैं इंसानियत की। बाहर जाते हैं माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सब लोगों का कहना है इंसानियत ख़त्म हो गई है, अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, कलयुग आ गया है। सच में आ गया है? मुझे नहीं लगता। तो आज बात करते हैं उनसे जिन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया है। इस टाइम में जहाँ लोग एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर इंसानियत का पूरा भंडार है। आइए बात करते हैं बॉबी कटारिया से। जी मैम। जी मैम। सर, सबसे पहले तो आपके ऐसे आइकॉनिक अंदाज में राम राम भाइयों। राम राम सारे भाई और बहनों को। सर, कैसे स्टार्ट हुआ? क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप ये सब कुछ जो इस वर्ल्ड में अभी शायद कोई भी करने को तैयार नहीं होगा वो कर रहे हो? मैडम देखिए, एक बारी गुजर रहे थे, जैसे कि रेड लाइट पार नहीं की थी, ग्रीन लाइट भी हो चुकी थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने रोका 3-4 साल पहले। तो अब कितने लोग परेशान होंगे इस तरीके से। जब वही करप्ट लोग हैं तो अब मैंने उनको 200 रुपये रिश्वत भी दी, 200 रुपये लेकिन वापस भी ले लिए मैंने उनसे। अब क्या करें? अब कुछ ना कुछ तो लाइव वीडियो में चालू दिखाना ही पड़ता है ना पब्लिक को। अगर हम लाइव नहीं दिखाएंगे, हम उनको नहीं बताएंगे कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो सरेआम ऐसे ही हमारा देश तो नीलामी हो जाएगा। और बहुत एक आप अच्छे बैकग्राउंड से हैं, उसके बाद भी ये चीज़ें देखने के लिए, ये चीज़ें वापस से लोगों के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेशन लोगों का ना आजकल सिर्फ पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है किसी काम में तो काम ही नहीं है। तो पैसे की मोटिवेशन छोड़कर ये फाउंडेशन, युवा एकता फाउंडेशन आप इतना अच्छा चला रहे हैं। देखिए मैम, हम ये चाहते हैं आज के टाइम पर हम पैसे वालों को छोड़कर, बिल्कुल ही आज के टाइम पर गरीब इंसान कोई मदद नहीं की जाती है। कोर्ट में देखोगे, कोर्ट कचहरी में या फिर पुलिस स्टेशन में, कभी आपको अमीर इंसान कभी खड़ा नहीं मिलेगा। खड़ा मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब इंसान, वो मिडिल क्लास वाला इंसान जिसकी सिर्फ और तनख्वाह होती है 15 से 20 हज़ार रुपये या 30-35 हज़ार रुपये। और कोई भी आपको कोर्ट कचहरी में कोई इंसान बड़ा आदमी नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि, और एक दूसरी होती हैं हमारी बहनें, देखो उनके ऊपर क्या अत्याचार होते हैं क्या नहीं होते। मैं एक गरीब इंसान को इतना चाहता हूँ और अपनी बहनों को इतना चाहता हूँ कि उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो कभी। जैसे भी उनकी हेल्प चाहिए होती है, उनको हेल्प चाहिए होती है मेरी, तो मैं पूरा समर्थन देता हूँ 24/7। आधी रात हो चाहे कोई भी हो, कितने बजे भी हो, तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। ये आप लोग वीडियोस में भी देखते होंगे, चाहे 1 बजे हो चाहे 2 बजे हो रात के, तो मैं निकल लेता हूँ गाड़ी उठाकर। सर, एक टाइम ऐसा आया था, पहले निकला सर्च वारंट, फिर निकला अरेस्ट वारंट, उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए। तो वो इल्ज़ाम सही थे, गलत थे? क्यों लगाए थे? क्योंकि हेल्प कर रहे हो इसलिए कोई बंदा आपको परेशान करे? मतलब क्या चीज़ क्या थी? नहीं मैम, सर्च वारंट वगैरह मेरा कुछ नहीं निकला, मेरे को डायरेक्टली ही पकड़ लिया गया था। विदाउट अ सर्च वारंट? विदाउट सर्च वारंट, बिल्कुल मैम। उसके बाद आपने आवाज़ नहीं उठाई कि सर्च वारंट दिखाइए कैसे? मैडम, अब आगे वकील को देने के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए चाहिए होते हैं, वो मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अपने पिताजी के पैसे ख़राब नहीं करवा सकता, ठीक है। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ही करप्ट है, तो हम किसको क्यों पैसा फेंकें। सब समझदार हैं, हमने नेकी करनी है, कैसे भी करें। सर, उस टाइम पे कुछ पीरियड के लिए आपको रिमांड पे भी रखा गया था? जी, 9 दिन का रिमांड हुआ था। हाँ, उसके बाद भी इतनी, मतलब उसके बाद भी कंटिन्यू रखा? उसके मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज रिमांड पे कहते हैं, रिमांड पे रखते तो बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है आपकी वाली भाषा में। तो उसके अंदर ऐसा क्या, मतलब बाद में भी इतनी मोटिवेशन थी कि हु केप्ट यू मोटिवेटेड एट दैट टाइम? मैम देखो, जब रिमांड चल रहा था तो शायद मेरे को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था कि मेरे को
लाइक कहते हैं ना सुसाइड कर लिया जैसे, या सुसाइड कर लिया या हार्ट अटैक आ गया बंदे को, तो उस टाइप में रिमांड चल रहा था मेरा। जब एक बार आप खुद सोचे 9 दिन तक इंसान नहीं सोता है, 9 दिन कितने दिन होते हैं, एक दिन नहीं सो के देखेगा इंसान तो पता चल जाता है कि सोना कितना ज़रूरी है। लेकिन मैं 9 दिन तक नहीं सोया था, तो मतलब उनकी कहीं ना कहीं साजिश ये थी ना कि मेरे को पागल कर दिया जाए। लेकिन दिमाग सिर्फ और सिर्फ दुआओं में था, जिससे मैं बच गया लोगों की। उसके बाद जब स्टार्ट किया तो लोगों ने कैसे ट्रीट किया? तो सुबह से शाम तक बिहेवियर नहीं, कोई ऐसा वो चेंज वेंज नहीं है। और ज़्यादा मेरे को ताकत मिली है जेल से आने के बाद। मुझे मेरे भाइयों ने और बहनों ने इतना प्यार दिया है, जिससे मैं आज फिर दोबारा से खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा। सर, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? ऐसे कहते हैं कि रेप, उसके बाद मर्डर्स, उसके बाद ड्रग्स। मैडम सबसे ज़्यादा नशा। देखो, समझना और ना समझना अपने भाइयों में ये ज़रूरी है कि अपने जिम जाएं, अपने सुबह स्वस्थ रहें। भाई मैं तो यही कहूँगा नशे से दूर रहें ज़्यादा से ज़्यादा। सर, एक तो आप काम भी ऐसे दबंग वाला कर रहे हो, उसके बाद आपकी फिजिक बिल्कुल सिंघम जैसी है। अरे मैडम फिजिक, उसके बाद आपने बियर्ड इतनी सही वाली रखी हुई है, तो उसका क्या मतलब पूरा अंदर से तो क्लीन इमेज है ही, बाहर से भी एकदम मस्त सख्त लौंडा। मैडम देखो, फिलहाल तो अभी जिम में नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि काम इतना प्रेशर उतना पड़ जाता है। आप भी देखती होंगी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको बुलाया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं किसी को बिना बताए की जाती हैं। अब जिम वगैरह का जो सिस्टम चलता है, आप भी समझदार है कि सारा दिन अगर जिम जाएंगे 1 घंटा भी जाएंगे तो दिन में नींद भी चाहिए होगी, जब भी वो अच्छे तरीके से शरीर में लगेगी भी। अब टाइम नहीं लग पाता, अब कहाँ से अब किसी के लिए टाइम निकालते हैं, तो अगर नहीं निकाल पाते तो यूँ कह देते हैं भाई हमारे लिए टाइम नहीं निकाला, तो वो भी ज़रूरी है। तो जिम तो स्टार्ट रखना ही चाहिए ना, मतलब जिम से इमेज बन रही है। ठीक है मैडम, प्रोटीन आप प्रोटीन भेज देना फिर आप मेरे लिए। सर, उन युवकों के लिए स्पेशली जो आजकल नशे में है, जो आजकल गलत चीज़ों में है, हमें दिखाई देता है कि इतना नशा चल रहा है। पंजाब का ये हाल था, उसके बाद दिल्ली में भी ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल है कि अगर आप खुद कहीं पे जाओगे, अगर आपको 1 घंटे में ड्रग्स चाहिए तो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं सस्ते में महंगे में मिल ही जाएगा। ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल है। मैडम सरकार गुनहगार है इसकी।